नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए कि आप प्लास्टर करने जाते हैं तो दीवार को कितना तराई करना है और सीमेंट का घोल उस पर कैसे लगाएंगे और मसाला किस तरीके से छापेंगे दाएं तरफ और बाएं तरफ से। और उसमें मान लीजिए मसाला हम छाप लिए हैं, उसमें साहुल में फंटी किस तरीके से मारिएगा बिल्कुल सीधा। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को बनाया हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखें दोस्तों। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं वो बिल्कुल छत का टॉप लेवल है वहाँ पे, और वो जो सिरा है बिल्कुल सीधा किए हुए हैं और बिल्कुल ये साहुल मतलब यहाँ वहाँ से लेकर और यहाँ तक बिल्कुल साहुल में है। और एक बीच में यहाँ टीपी लगा के और एक को किनारे में, यानी कि जहाँ जहाँ दोस्तों आपका फंटी आता है वहाँ आप मतलब अच्छी तरीके से टीपी लगाए हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब ऊपर ये प्लास्टर हो गया है और नीचे में ये अच्छी तरीके से दीवार हमारा तराई है, यानी तराई इतना करना है। ये मान लीजिए कि हम दीवार के ऊपर इस तरीके से हाथ करें और हाथ हमारा सूखा हो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी आ जाना चाहिए हाथ में, तभी समझ लीजिए कि तराई अच्छी तरीके से है। इसके ऊपर सीमेंट का घोल लगाएं और अच्छी तरीके से छापें। मान लीजिए कि अगर जितना बढ़िया तराई रहेगा हमारा दीवार, उतना ही साफ प्लास्टर होगा और जल्दी प्लास्टर होगा। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा सीमेंट का घोल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल चुके हैं। अब कई जगह तो कढ़ाई में लेकर भी लगाया जाता है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं, ये डब्बे में हम इस तरीके से डब्बे में लेके और सीमेंट का घोल जो है पूरे दीवार में यहाँ से लेकर और वहाँ तक अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सीमेंट का घोल नहीं लगाए हैं, वहाँ पर मतलब लाल लाल अभी दिख रहा है, और सीमेंट का घोल जहाँ लगा देते हैं वहाँ पर बिल्कुल काला काला सा हो जा रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को सीमेंट का घोल लगा लेना है। सीमेंट का घोल दोस्तों हम इसलिए लगाते हैं कि एक तो प्लास्टर का पकड़ हमारा अच्छा हो और जो हम मसाला इसके ऊपर छापे वो मतलब कि गिरे ना, अच्छी तरीके से पकड़ कर ले, और प्लास्टर का लाइफ भी अच्छी तरीके से बन जाता है। तो पूरे दीवार में अच्छी तरीके से सीमेंट का जो घोल है वो लगा लेना है पहले। तो सीमेंट का जो घोल है बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है, यानी कि पहले हमारा ईंटा मतलब कि लाल लाल दिख रहा था, बिल्कुल काला काला हो गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। अब इसके ऊपर एक बात और ध्यान देने वाला बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा दीवार बहुत ज़्यादा गीला है तो उसके ऊपर ज़्यादा गीला मसाला अगर छापेंगे तो नीचे को छहल जाएगा, तो वैसे गलती नहीं करना है। इसके ऊपर मतलब देख लेना है, जो मतलब अगर नॉर्मल है और ज़्यादा गीला है तो मसाला मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके, जैसे ये देख सकते हैं भुरभुरा टाइप का मसाला है और दीवार बिल्कुल अच्छी तरीके से गीला है। ये 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट है। तो इस तरीके का मसाला दोस्तों आप लोगों को दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से छापना है। तो 2 तरीके से छाप के दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए कि करनी हमारे इस हाथ में है, ज़्यादातर लोग दाएं हाथ से ही छापते छापते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नुक्कड़ है और वो नुक्कड़ जो दिख रहा है, मान लीजिए कि हम एक साइड से इस तरीके से छापते छापते जा रहे हैं और मान लीजिए कि वो किनारे में नुक्कड़ आ गया, तो हमारे को इसी हाथ से इसी हाथ से में फिर छापेंगे किस तरीके से। तो इस हाथ में अच्छी तरीके से यहाँ मसाला भर लेना है, करने को जोर से इस तरीके से मारना है इसमें, इस तरीके से, यानी ऐसे मारना है जो मसाला हमारा फैल जाए इस तरीके से। और इस हाथ से भी फिर हम ऐसे ही मसाला छापेंगे, बिल्कुल बराबर मसाले को छापना है। तो दीवार दोस्तों काफ़ी लंबा है, तब तक मसाला इसमें हम पूरा छाप के और फंटी मारेंगे बिल्कुल साहुल में, वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, A to Z जानकारी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से छाप लग चुका है। तो ये प्लेन दीवार था, तो यानी कि इसमें हम आधी पौन इंची के करीब मसाला हम बिल्कुल बराबर छापे हुए हैं इसमें। यानी कि अगर मान लीजिए कि कहीं इधर सूत बांध के लगाते हैं और उसके पीछे वाला जो साइड होता है वो ज़्यादा उबड़ा खुबड़ा होता है, तो उसमें इंची के करीब मसाला छापे, क्योंकि कहीं आधी इंची लगता है, कहीं थोड़ा सा भी लगता है, कहीं आधा इंची, कहीं पौन इंची उसमें लगता है इस तरीके का मसाला, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ होता है। ये प्लेन दीवार है, तो इसमें फंटी बिल्कुल साहुल में मार के दिखाने वाला हूँ। तो इसमें जैसे कि ये फंटी आ चुका है हमारे पास, तो इसको पहले अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं ये प्लास्टर बिल्कुल साहुल में ऊपर से यहाँ तक साहुल में बिल्कुल करेक्ट है। तो ये नीचे वाला है, इसको हम किस तरीके से साहुल में करते हैं। तो पहले क्या करना है, ये फंटी को
यहाँ पे इस तरीके से ऊपर वाले मुंह को पहले बराबर कर लेना है यहाँ पे। और मसाला इसमें हम किस तरीके से काट रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो जब मान लीजिए कि फंटी हम इस तरीके से पकड़ लिए और उसके बाद जब इधर से ले जाना है तो यहाँ पर ये नुकर है और यहाँ भी ये नुकर है यहाँ पे, तो यही नुकरे से मसाला कटता है। तो जब हम इधर को ले जाएंगे तो हल्का सा तिरछा कर देंगे इसको ऐसे, और जब इधर को ले आएंगे तो हल्का सा तिरछा कर देंगे इधर को, तो मसाला बिल्कुल बराबर कटेगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा भी नहीं कटा है और नीचे हमारा फंटी भी लग गया है। अब ये वाला सिरा से हम साहुल करेंगे नीचे में। तो थोड़ा सा और मसाला कट रहा है तो उसी तरीके से फिर काटेंगे मसाला यहाँ पे। तो साहुल में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2 mm के साहुल में हमारा गैप है यहाँ पे। यहाँ से हम साहुल किए और ध्यान रहे कि यहाँ पे मतलब कि ये जो कंडा है फूटना नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि ये गीला गीला प्लास्टर है अभी। और उसके बाद में अब यहाँ हमारा निशान लग गया तो यहाँ से हम एक बार देख लेंगे कहाँ तक हमारा फंटी आ रहा है, वहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से काटेंगे मसाले को, मतलब फंटी को बिल्कुल बराबर दाबना है। यार दोस्तों जो कभी ज़्यादा तिरछा कर दें तभी ज़्यादा मसाला कट जाता है। बिल्कुल बराबर रखना है, यानी कि जिधर जितना हम जोड़ इधर तक का लगा रहे हैं उतना ही जोड़ इधर से भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फंटी लगा है। और उसके बाद में फिर यही ऊपर से ही हम साहुल कर लेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ही गैप है, 2 mm का गैप है, यानी कि बिल्कुल फंटी जो है बिल्कुल करेक्ट लग गया। अब चलते हैं वो आखिरी कोने में। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से फंटी को हम लगा देंगे और फिर और साहुल कर लेंगे। इस तरीके से जितनी लंबी दीवार हो दोस्तों आप इस तरीके से बिल्कुल साहुल में फंटी मार के कर सकते हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे हम फंटी मारे तो बिल्कुल प्लेन निकला यहाँ पे, और मान लीजिए कि छोटे छोटे ये जो गड्ढे हैं इसको आप एक बार और मसाला छाप के और फंटी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही बार में ये बिल्कुल साफ आ गया है। अब मान लीजिए कि आप बिल्कुल नवा कारीगर हैं और फंटी मारना सीखना चाहते हैं, तो ये टिपी तो आप बिल्कुल सीधा लगा देंगे। तो यहाँ पर एक निशान दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से फंटी को तिरछा करके और निशान लगा देना है। मान लीजिए जब हम फंटी चलाएंगे तो अगर ये प्लेन रहेगा तो मसाला कटेगा तो पता भी नहीं चलेगा, और ये निशान लगा रहेगा और फंटी चलाते हैं तो मसाला कटेगा तो पता लगेगा। तो आप बिल्कुल निशान में मिला के फंटी को किस तरीके से चलाते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीक़े से बताने वाला हूँ। तो फंटी बिल्कुल हमारे हाथ में आ चुका है। अब यहाँ और यहाँ 2 जगह दोस्तों आप लोगों को निशान दिख रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और उसमें ये निशान भी लगा दिए हैं फंटी से। तो अब इसमें ये मसाला किस तरीके से काटेंगे, तो फंटी हम अच्छी तरीके से साफ कर चुके हैं। और पहले यहाँ पे नीचे से ये सिरा को बिल्कुल पहले सीधा कर लेंगे दोनों तरफ से। और उसके बाद में जब फंटी हम इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रहे दोस्तों जो मतलब हल्का सा फंटी को क्या करना है, मसाला ये काटने के लिए ये जो धार है इसी से मसाला कटेगा। तो फंटी को हल्का सा ये नीचे नहीं चिपकाना है, जैसे ये फंटी हमारा बिल्कुल ये चिपक गया, चिपकाना नहीं है, हल्का सा इसको नीचे से उठा देंगे, इस तरीके से कर देंगे। और उसके बाद बिल्कुल ये नुकर से मसाला किस तरीके से काटते हैं, तो हल्का सा जब मान लीजिए कि ये 2 पार्ट में काटना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। तो एक बार हम ये फंटी यहाँ पे एक बार इस तरीके से चलाएंगे और दूसरी बार में फिर फंटी को यहाँ पे इस तरीके से। दोस्तों मान लीजिए कि आप लोगों से एक बार मसाला नहीं कट रहा है तो 2 बार में भी काट सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मतलब फंटी को हल्का सा उठा के ही रखना है, नीचे चिपकना नहीं चाहिए नीचे में।
ये इस तरीके से, और यहाँ पर भी उसी तरीके से फंटी को चला देंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा फंटी भी लग गया और थोड़ा सा भी ये निशान नहीं कटा हुआ है, यानी कि फंटी बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है। एक बार आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से फंटी में चिपका के दिखा रहा हूँ इधर से, जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा भी सुराग नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ से लेके ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फंटी लग चुका है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से फंटी लग चुका है। अब ये जो हल्के हल्के गड्ढे आए हैं तो इसमें मतलब कि देख लेना, अगर ज़्यादा गीला है, अगर इस तरीके से करेंगे तो मतलब कि दलकता है, तो समझ लीजिए कि ज़्यादा गीला है। तो इसके ऊपर कभी भूल के भी गीला मसाला नहीं छापना है, यानी कि अगर मान लीजिए कि नॉर्मल है तो यही जो मसाला जैसे कि देख सकते हैं नीचे कट के गिरा है, यही मसाला इसमें छापना है। और नहीं तो ज़्यादा अगर गीला है तो सूखा और थोड़ा गीला मसाला को मिक्स करके सूखा गीला बना के और इसके ऊपर ये सब भर दें तो जल्दी प्लास्टर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है अभी, तो हम नीचे जो मसाला गिरा है वही हम ये जब जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम भरेंगे इसको। तो भरते किस तरीके से है, तो मसाला जैसे हम उठाए हैं तो इसको इस तरीके से मारना है, छाप ना लगे, यानी कि मसाला फैले इस तरीके से करने की मारना है, जो मसाला हमारा फैल जाए। और जहाँ जहाँ गड्ढे गड्ढे हैं वहीं पे मतलब कि मारना है। और उसके बाद में एक बार इसके ऊपर फिर हम फंटी को अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर घुमा देंगे। तो जो छोटे छोटे जो गड्ढे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से भर जाएंगे। तो मसाला हम इसमें भर चुके हैं और निशान हमारा वैसे ही है। उसके बाद में फिर हम बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से फंटी मिला के और चला देंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया यहाँ पे।